प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले ही वह सिविल सर्विसेज से रिलेटेड परीक्षा हो या एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित हो। इसी कड़ी में ड्रोन आईसीएस की टीम द्वारा आप लोगों के समक्ष डेली करंट अफेयर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है। हेलो, मैं कुमार पंकज ड्रोन आईसीएस की पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रोन आईसीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त में जो समसामयिकी घटनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। दैनिक समसामयिकी 1 अगस्त 2020। तो पहला जो बिंदु है हमारा वो है प्रथम सैन्य संचार उपग्रह जो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? मीसैट, ग्लोनास, एनासिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से एक सही जो विकल्प है वह है विकल्प सी, अर्थात दक्षिण कोरिया ने नौसेना, सेना, वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली 2 जिसे ANASIS सेकेंड भी कह सकते हैं को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष फर्म स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रक्षेपण अमेरिका के लोरिडा, कहाँ से, यह भी प्रश्न बन सकता है, अमेरिका के लोरिडा के केप कैनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से किया गया है। इस प्रकार दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह के स्वामित्व वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? 10वां देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इससे पहले यह दर्जा मात्र 9 देशों के पास था। अब आइए अगला समसामयिकी का देखते हैं। अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? पुष्णसा महापात्रा, अश्विन कुमार तिवारी, PC कर्णपॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की बात की जा रही है। इसमें लार प्रतिबंध का उल्लंघन किया है किस खिलाड़ी द्वारा? विराट कोहली या डॉम सिब्ले या बेन स्टोक्स या फिर टिम पेन। तो इसका जो सही है विकल्प बी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्या बनता है? ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, ICC टेस्ट रैंकिंग की बात की जा रही है, वनडे की नहीं। तो इसमें अगर हम देखें हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और नसीम शाह, इनमें से तो सही विकल्प है विकल्प बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। है हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना, विशेष ध्यान दीजिएगा, मधु बाबू पेंशन योजना परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय
को शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इसका सही उत्तर बी अर्थात उड़ीसा, जहां पर बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, कौन कौन शामिल है? बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय सहायता देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी अब शामिल कर लिया गया है। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, द्वारा दी गई। इसके तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध कर रहा है? यहाँ पर विकल्प देखें, भारत, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया। ये प्रश्न अभी हाल ही में चर्चा में है और विशेष ध्यान देना, अभी अयोध्या में मंदिर निर्माण भी होना है, तो इस कारण यह प्रश्न परीक्षाओं के लिए अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका जो श्रीलंका अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर है। पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नामक कौन सा, यह भी प्रश्न बन सकता है, पुष्पक नामक एक विमान था जिससे उसने सीता माता का अपहरण किया था। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5,000 वर्ष पूर्व रावण द्वारा उड़ान भरने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए पहले एक पहल शुरू की है। और उनके अनुसार रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वह एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक तथ्य है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रामायण को न सिर्फ भारत या इंडोनेशिया में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसे मात्र एक पौराणिक किंवदंती न कह के इसको एक तथ्य से जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है ये। कोरोना महामारी ने विश्व भर में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? विकल्प के रूप में 35 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ या 16 करोड़। तो इसका सही उत्तर है करोड़, ना होकर के विकल्प डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी, क्या है, वेस्ट टू एनर्जी अर्थात ऊर्जा ह्रास नाम से एक पहल की शुरुआत की है? इनमें से राज्यों के नाम है हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का विकल्प बी, उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात UEPPCB के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो जो अपशिष्ट है, कूड़ा है, उससे उत्तराखंड में विद्युत उत्पन्न करने की बात की जा रही है। संख्या 9 है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद काफी चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में आगे बढ़ करके सामाजिक कार्य में सहयोग दिया। तो उन्हीं पर प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की सहायता हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? सूद रोजगार ऐप या हम साथी रोजगार ऐप या फिर प्रवासी रोजगार ऐप या फिर दोस्त रोजगार ऐप। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अर्थात प्रवासी रोजगार
अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न 10 पर। हाल ही में टोंज मीडिया ग्रुप के लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके उत्तर में अर्नव चौधरी, मोरिसाना कॉएट, मारियाना वार्दिनायसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प ए है, अर्थात अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन से नवाजा गया है। उम्मीद है कि आज की प्रश्नोत्तरी आप लोगों को याद हो गई होगी। प्रतिदिन सुबह 6 बजे द्रोणाइसियस के YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स अपडेट कराया जाता है, तो आप लोग सुबह 6 बजे ही करंट अफेयर्स डेली का डेली अपडेट कर लें और इसको मेमोराइज कर लें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे रखे गए हैं, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर डेली क्विज 20 मिनट्स विद द्रोणाइसियस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी चॉइस ले करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के लिंक दे रखे हैं, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली क्विज 20 मिनट्स विद द्रोणाइसियस के तहत रात्रि 10 बजे 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कराई जाती है, और उसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लें, जिससे कि आपकी मेमोरी शार्प हो और प्रेजेंस ऑफ माइंड में इम्प्रूवमेंट हो। तो आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को इससे लाभ आने वाली परीक्षाओं में उपलब्ध होगा। धन्यवाद।